हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। ये नेपाल सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैं इंडिया से नेपाल आया था, बस में आया था, 33 घंटे में आया था। कल रात को 8 बजे मैं हॉस्टल में आके रुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ रुका हूँ। चीपेस्ट हॉस्टल है, मतलब सस्ता है बिल्कुल। आप आओ तो रुक सकते हो, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और माहौल भी अच्छा होता है। अभी आपको दिखाता हूँ। भी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। सुबह सुबह उठ के मैंने कहा नहा धो के पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद ही बाहर जाऊँगा आराम से। पहले यहाँ ब्रेकफास्ट, मैंने डिनर भी रात को यहीं किया था, लेकिन हालत इतनी ख़राब हो रही थी। आपको पता है 33 घंटे बस में बैठने के बाद हालत कितनी ख़राब हो जाती है, तो उतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। तो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने क्या मंगवाया, इसके बाद मेरे को सिम भी लेने जाना है, क्योंकि यहाँ पर सिम कार्ड भी मेरा चल नहीं रहा, जबकि मेरा एयरटेल का पोस्ट पेड है। मैं इंटरनेशनल रोमिंग करवा के नहीं आया, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे वो। मैंने कहा मैं तो लुट जाऊँगा। बहुत ज़्यादा बता रहे थे कि उनका आप ये वाला पैक ले लोगे तो इतना चार्ज, ये वो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आओ तो यहीं का लोकल सिम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सस्ते में मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिम कार्ड का भी बता दूँगा, सिम कार्ड मैं कहाँ से लेता हूँ और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और भी अगर कुछ होता है तो उसकी भी मैं तैयारी करता हूँ। पहले मैं ब्रेकफास्ट करके थोड़ी अपने अंदर एनर्जी लेके आऊँ, थोड़ी ताकत आएगी, तभी तो मैं काठमांडू घूमूँगा। अभी तो बहुत दिन है, लगभग मेरा ये 1 महीने का ट्रिप होगा नेपाल का। तो भी आज तो पहला ही दिन समझो, 2 दिन तो मैंने बस में काट दिए। तो देखते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट में मंगवाया है इंडियन ब्रेकफास्ट। मैंने कहा स्टार्ट तो अपने इंडियन ब्रेकफास्ट से ही करता हूँ। इंडियन ब्रेकफास्ट में मैं आपको रेट दिखाता हूँ। ये 380 रुपये का मैंने लिया है इंडियन ब्रेकफास्ट, 380, जिसमें आलू पराठा ले सकते हो या पूड़ी ले सकते हो, अचार तो है ही है, दही और करी कौन सी है ये नहीं पता, और साथ में चाय। और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। पोहा है 360 का, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट 440 का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रेकफास्ट के जो रेट है, ये 380 रुपये हैं। ये नेपाली रुपया के हिसाब से 380 है। अगर आप इसको इंडियन रुपी में करोगे तो ये लगभग 240 रुपये का पड़ेगा। जो भी मैं आपको अमाउंट बताऊंगा 380, उसको आप डिवाइड कर लो 1.6, क्योंकि मैं 1000 पे लाया था तो यहाँ के मेरे 1600 हो गए। ठीक है जी। अगर आप 1000 पे लाओगे तो यहाँ पर आके आपके 1600 रुपये हो जाएंगे। तो 380 का मतलब ये मेरे को थाली पड़ी है 240 रुपये के आसपास। ठीक है। और जिस हॉस्टल में मैं, हेलो, नो दैट्स नॉट माइन। तो और जो मैंने यहाँ पर रूम लिया है जोस्टल हॉस्टल में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 800 रुपये में मिला है, 800 नेपाली रुपया। ठीक है जी। 800 नेपाली रुपये का मतलब इंडियन रुपी में हो गया 500 रुपये। 500 रुपये में रहने के लिए आपको काठमांडू में जगह मिल रही है। और आप क्या लोगे, लेकिन आपके साथ आप अकेले नहीं रहोगे, आपके साथ काफ़ी सारे लोग रहेंगे उस रूम में। जैसे मेरे साथ मेरा वाला है 1 2 3 4 8 बेड है। मेरे में 8 लोग रुक सकते हैं, लेकिन मेरे में सिर्फ 4 लोग ही थे मेरे साथ, चारों फॉरेनर्स थे। नो, आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड। या तो मोस्टली यहाँ पर फॉरेनर्स ही हैं। इंडियन मैंने अभी तक कोई देखा नहीं। मैं हूँ ना इंडियन, मैं अकेला ही बहुत हूँ। मैं अकेला इनको हंसा हंसा के लोटपोट कर दूँ, ज़मीन पे लेट जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी जो है ना, इनको हिंदी नहीं आती। इनको हिंदी आती होती ना तो सारा मसला तो वहीं ख़त्म हो जाता। इनको आती है इंग्लिश। इंग्लिश में अपनी थोड़ी सी मतलब बात तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कॉमेडी नहीं हो पाती हमारे से इंग्लिश में। ठीक है। तो ठीक है, कुछ नहीं होता। ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर जाता हूँ सिम कार्ड लेने। तो ब्रेकफास्ट भी आ गया, देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, आलू के परांठे अच्छे से सजा के दिए उन्होंने बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 पीस हैं। साथ में मिक्स वेज की सब्जी हो गई, सारी सब्जियां मिला के एक में, चटनी और दही। देखने में तो टेम्पटिंग लग रही है और भूख भी बहुत लग रही है। अब खाता हूँ। दही तो बहुत मीठी है, सब्जी भी टेस्टी है, दही बहुत मीठी है। उसमें चीनी तो दिख नहीं रही, बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन है बहुत मीठी। और चटनी तो भाई साहब पता नहीं किस चीज़ की है। चटनी बढ़िया टेस्टी है, तेज़ है। जैसे लहसुन प्याज इन्होंने ऐसे कूट कूट के डाल दिया। मैं आराम से खाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा हॉस्टल दिखाता हूँ, ठीक है।
तो ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब आपको मैं रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद बाहर चलते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट फ्लोर पर ही है। शूज़ आपको बाहर ही उतारने होते हैं। ये रूम है, आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है और मेरा यहाँ पर है। तो मैं यहाँ बैग रख देता हूँ। तो इसमें आपको एसी वेसी भी लगा हुआ है। रात को एसी की ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, बहुत ठंड थी रात को, तो एसी की तो ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं रात को। तो यहाँ से आप विंडो भी है। और वाईफाई तो पूरे हॉस्टल में है ही, आप कहीं भी जाओगे आपका वाईफाई चलेगा। और चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ इन्होंने दिए हुए हैं। चार्जर मेरा निकल गया। और ये लाइट है, अगर आपको रात को काम वाम करना है तो आप इसको रात को किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए ऑन करके काम भी कर सकते हो, ठीक है। ये 8 बेड वाला है। वैसे यहाँ पर 6 वाला भी है, 4 वाला भी है। मैं 4 वाला भी देख रहा था, 4 वाला 650 रुपये का था इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। वैसे पता नहीं उसका कितना था, 650 के आसपास पड़ रहा था 4 वाला, लेकिन उसमें बेड ऊपर का मिल रहा था। तो मैं कभी ऊपर का नहीं लेता बेड। ऊपर में क्या है, रात को बंदा वॉशरूम जाता आता, पैर स्लिप हो जाए, गिर जाए, पंगा हो गया, ट्रिप तो ख़त्म, है ना। इसलिए मैं नीचे का लेता हूँ हमेशा, कि नीचे सो और अपना कुछ भी हो, उठना हो, लेटना हो, जल्दी से एकदम बंदा नीचे से आसानी हो जाती है। ऊपर कौन चढ़े, इसलिए मैंने कहा नहीं आप मेरे को ये वाला दे दो। और मैंने अभी 2-3 दिन के लिए तो ले लिया है। यहाँ पर चेकआउट टाइम यहाँ लिखा हुआ है 10 बजे बस। और तो चलते हैं आगे। ऊपर इनका कॉमन रूम भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये 2nd फ्लोर, यहाँ भी सेम बना हुआ है। ये 3rd फ्लोर, और यहाँ मैंने अपने कपड़े डाले थे जो गीले थे, लेकिन देखो हवा से तो उड़ गए, लेकिन सूख गए। इनको भी साथ ही ले लेता हूँ। ये मेरा टॉवल, ये भी ले लो, और ये मेरी टी-शर्ट, ये भी सूख गई। यहाँ पर कपड़े धुलवाने की भी फैसिलिटी है, आप यहाँ कपड़े धुलवा सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है 10 रुपये एक कपड़ा, या किलो के हिसाब से होगा तो 100 रुपये किलो आपके कपड़े। तो अगर आप मोटी मोटी जीन्स से लाए हो तो समझो कि 1 किलो की तो आपकी एक जीन्स हो गई। मैं तो शॉर्ट्स लेके चलता हूँ, ये तो 250 ग्राम, 250 ग्राम क्या, और होती इतनी हल्की है, 50 ग्राम की होगी। ऐसे 10 भी दे दूँगा ना तब भी 50 रुपये में धुल जाएंगी। अब आपको थोड़ा कॉमन एरिया भी दिखा देता हूँ। यहाँ झूला भी झूल सकते हो। कपड़े भी यहाँ रखता हूँ, आगे उठाता हूँ। ऊपर भी कुछ है, देख के आते हैं। ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। वैसे लोग क्या है, ज़्यादातर नीचे कैफ़े में ही बैठते हैं। वहीं ब्रेकफास्ट करा, बार भी बना हुआ है, हर हॉस्टल में यहाँ बार बना हुआ है अंदर। ये देखो आप ऊपर से व्यू, वहाँ मैं बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो सामने बार है। क्योंकि जब मैं रात को आया तो मेरे कपड़े, मैं जब रात को आया था तब तो अंधेरा था, इतना कुछ मैं देख नहीं पाया। ये बोर्ड भी लगा हुआ है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये भी कोई कॉमन एरिया लग रहा है।
भी कॉमन एरिया है, यहाँ पर बुक्स पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। अंदर लोग बुक्स पढ़ रहे थे, मैंने कहा पढ़ने दो, चलते हैं हम नीचे, कपड़े रखता हूँ और फिर चलता हूँ। सिम कार्ड भी लेना है अभी तो हॉस्टल से मैं बाहर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास अभी सिम कार्ड नहीं है। हॉस्टल से बाहर जाते ही इंटरनेट बंद, व्हाट्सएप बंद, सब बंद। अरे वैसे वॉशरूम, अच्छा ये तो मेरा फ्लोर ही नहीं है, मेरा फ्लोर तो नीचे है। और हॉस्टल्स में क्या होता है, फैमिलीज अलाउड नहीं होती, सिंगल्स या कपल्स ऐसे ही आ सकते हैं। ये वॉशरूम है, अगर जैसे मैंने लिया हुआ है 8 वाला, इसमें वॉशरूम अंदर नहीं है। ये वाला वॉशरूम ऐसे बाहर 2-3 बने हुए हैं, शेयर्ड वॉशरूम होते हैं। अगर आप 4 वाला लोगे तो 4 के लिए अंदर ही एक वॉशरूम बना होगा, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे वॉशरूम्स होते हैं, सारे साफ़ सुथरे होते हैं। आपके पास वॉशरूम अंदर हो या ना हो, पैसे कम लगने चाहिए, सस्ता होना चाहिए, बस वो मायने करता है, वो मैटर करता है। सस्ता होना चाहिए, वो मैटर करता है। तो अब आ गया हूँ मैं बाहर। ओह, यहाँ और भी हॉस्टल्स हैं, ये भी हॉस्टल है। यहाँ पूछना पड़ेगा किसी से सिम कार्ड के लिए, पूछता हूँ इनको हिंदी आती है नहीं आती है, ये भी पता चल जाएगा। सर सिम कार्ड कहाँ मिलेगा? रिचार्ज और सिम कार्ड। सिम नहीं मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? ये बाहर जाइए, बाहर उस तरफ से, इधर से भी रास्ता आ जाएगा? उसमें नहीं मिलेगा, नीचे जाइए। नीचे जाना, चलो ठीक है, चलो पहले उधर से सिम कार्ड लेके आते हैं। और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं अभी। हिंदी तो आती थी इनको, काठमांडू में हिंदी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इनको आती होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा ना नेपाल में, और आगे की तरफ, थोड़ा विलेज साइड या पहाड़ों की तरफ, वहाँ देखते हैं हिंदी आती है नहीं आती। काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये भी हॉस्टल है, लेकिन ये भी बंद है। ये घर भी बन रहा है। ओह, ये तो बहुत छोटी सी गली है, कहाँ है ना, लेफ्ट या राइट? ओ भाई साहब, ये तो बंद लग रहा है, यहीं से जाना होगा। चलो जी, बाइक भी आ गई। अच्छा, रात को मैं इस गली से आ नहीं रहा था, रात को बहुत अंधेरा था इस गली में, मैंने कहा और कहीं पकड़ ले कोई। ओह, ये तो मार्केट आ गई। अब राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ? पहले पूछ लेता हूँ। ये सिम कार्ड की दुकान कहाँ है? सिम कार्ड, मोबाइल सिम आ गया, थैंक यू। ये सिम कार्ड रिचार्ज का, ठीक है, थैंक यू। सर सिम कार्ड मिल जाएगा? दे दो। हाँ जी, एनसिल का सिम एनसिल बोल रहे हो आप?
एक दूसरा नेटवर्क कौन सा होता है और कौन सा नेटवर्क है? NDC नेपाल टेलिकम। हाँ जी, कौन सा अच्छा होता है? मतलब जो आगे भी पहाड़ों में भी चल जाए ना, वो पोखरा वोखरा, पोखरा चल जाएगा, पोखरा में चल जाएगा। है देख लो है पक्का ना। और क्या आप इसमें प्लान दोगे आप? प्लान के लिए आप कौन सा प्लान यूज करेंगे वो आप एनसिल का क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? अरे एक एनसिल के एक और भी सिम कार्ड था, कोई कह रहा था वो ले लेना, और कौन सा नाम है? NDC नहीं और नेपाल टेलिकम। हाँ, नेपाल टेलीकॉम, वो ज़्यादा अच्छा है। वो गवर्नमेंट वाला है NDC और ये प्राइवेट वाला है। तो कौन सा फिर सही चलेगा? सच से बताना कौन सा सही चलेगा। दोनों ही अच्छा चलेगा। ठीक है, वो आपके लिए ये डाटा इसके लिए चाहिए एनसेल बेटर है। हाँ डेटा ज़्यादा चाहिए। डाटा चाहिए तो एनसेल ही बेटर है। ठीक है, तो अब ये क्या रहेगा इसका प्राइस? हाँ ये सिम का 150 अच्छा, और डाटा पैक आप कौन सा लेंगे उसके हिसाब से ही रेट कितने है। कितने का है वो? इसका सिम का 150 और डाटा आप कितने दिनों के लिए कितना GB लेंगे? अगर 10 GB लेंगे तो कितना आ रहा है? नहीं 10 GB तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट ये चीज़ें चल जाएंगी। और क्या चल जाता है? आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड भी चल जाता है इंडिया का, वोटर ID कार्ड भी चल जाता है। देखते हैं। और मैं जो ले रहा हूँ सिम कार्ड वो एनसेल है ना, एनसेल का ले रहा हूँ। तो मेरी फ़ोटो खींच रही है। हाँ हो गया। और थम लेफ्ट Now right. तो सिम कार्ड डल गया है 280 रुपये नेपाली रुपए में, तो 175 रुपये इंडिया के हो गए। 5 GB मिला है 7 दिन के लिए, चाहे वो आप 2 मिनट में ख़त्म करो या 7 दिन में ख़त्म करो। मैं तो नहीं ख़त्म करूँगा जी, मैं तो 7वें दिन ही ख़त्म करूँगा। और अब मैं जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज करवाने। वैसे मुझे करवानी नहीं है, मैंने करवा ली है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपको रेट पता करके बताता हूँ कि यहाँ पर अगर 1000 रुपये इंडियन रुपीस देता हूँ तो मुझे कितने मिलते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुको आप। तो मैं मनी एक्सचेंजर के अंदर गया तो उन्होंने कहा कि इंडियन रुपी यहाँ चेंज नहीं होती, वो लीगल नहीं है। मैंने कहा भाई इंडियन रुपी लीगल नहीं है, क्या बात करते तुमने, हम तो इतना पैसा लेके आए हैं दिल्ली से। उसको पता नहीं होगा, यहाँ वो करते नहीं है। इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ जहाँ मैं हॉस्टल में रुका हूँ वहाँ भी वो इंडियन रुपी हमारा पैसा ले रहे हैं, डायरेक्ट ही ले रहे हैं, तो यहाँ चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको ऐसे एडवाइस करूँगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कहीं भी आप जाओगे, आप जैसे बॉर्डर पर ही आए, ठीक है, आपको सीधा बिना कट के वो आपको नेपाली रुपया दे देंगे और आपसे इंडियन करेंसी ले लेंगे। तभी यहाँ हॉस्टल में, यहाँ दुकानों पर भी इंडियन करेंसी चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आप एयरपोर्ट पर ही करवा लो, 1000 रुपये के 1600 मिलते हैं। यहाँ करवाने का फ़ायदा नहीं, यहाँ पर ये 2-3% काट लेंगे। ठीक है, शायद एयरपोर्ट पर भी काट लें, लेकिन अगर आप काठमांडू ही घूमने आ रहे हो तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है चेंज कराने की, आप इसी को ही चला सकते हो। फिर भी एक जगह और पता कर लेता हूँ, रुक जाओ 1 सेकेंड। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, मैं 1000 रुपये इंडियन रुपीज़ दे के 500 के 2 नोट दे के 1600 रुपये में नेपाली रुपया ले लूँगा। ठीक है जी, एक 1000 का नोट मिला है, एक 500 का और एक 100 का, तो 1600 रुपये मुझे मिल गए। सेम ही मिला है, इन्होंने कुछ काटा नहीं, कोई ऐसे कट वट लगाया नहीं 2-3% का। जो मैंने सुना था तो हर जगह 1000 रुपये के 1600 ही मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आपसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तो यहाँ के ले लेगा इंडिया के, लेकिन 2000 का नोट नहीं लेगा, क्योंकि 2000 के नोट ना, मैंने पूछा तो कहते हैं कहीं नकली भी आ जाते हैं। अब ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हर कोई 2000 का नोट नहीं लेगा। आप आओ तो 500 तक के नोट ही लेके आना। ठीक है जी। और अब मैं आके खड़ा हुआ हूँ नेपाल के SBI ATM के बाहर। अगर आप यहाँ पर आओ, आपके पैसे ही खत्म हो जाए, आपके पास इंडियन रुपये ही खत्म हो जाए, कुछ ना हो, आपके पास सिर्फ कार्ड हो, तो चेक करता हूँ कि यहाँ पर उस कार्ड से पैसे निकलते हैं या नहीं निकलते। मेरे पास पैसे हैं,
लेकिन मैं कहा एक बार ट्राई करता हूँ निकाल के। मैंने भी पूछा किसी से, कई कार्ड यहाँ चल जाते हैं, तो 200-250 रुपये 300 रुपये तक आपके लग सकते हैं एक ट्रांजैक्शन के। तो मैं निकाल के देखता हूँ निकलते हैं नहीं निकलते। अंदर मैं कैमरा लेके नहीं जा रहा, एटीएम के अंदर कैमरा ऐसे अलाउड नहीं होता, तो मैं अंदर जाके फिर बाहर आता हूँ। आप 1 सेकंड रुको। तो मैं तो एटीएम से बाहर आ गया, मेरे पास ICICI का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड था जो नहीं चला। मशीन से पर्ची निकल गई, किसी पैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि मशीन ने मुझे बाकायदा नमस्ते भी करी जाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो मुझे लगा कि नमस्ते कर रही है मशीन तो पैसे दे ही देगी मशीन, लेकिन ये तो बहुत ही मशीन तो बहुत चालाक निकली, नमस्ते कर दी और पैसे नहीं दिए। अब देखता हूँ, वैसे तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी किसी एटीएम से निकलेंगे तो आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे नहीं निकले पैसे, ठीक है। और बस चलता हूँ। अब आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, होटल दिखा दिया, ठीक है, चीपेस्ट होटल दिखा दिया काठमांडू में, हॉस्टल अगर आपने रहना हो जिसमें फैमिली नहीं रह सकती, सिंगल रह सकते हो, और प्राइवेट रूम भी होता है उसमें हॉस्टल में, जो मैंने आपको बताया था वो 2-2.5 हज़ार रुपये का होता है हमारे इंडियन रुपये के हिसाब से। और करेंसी एक्सचेंज भी बता दिया, सिम कार्ड भी बता दिया आपको। पैसे मेरे नहीं निकले, आगे 2-4 वीडियो में कहीं मुझे ऐसा मौका मिलेगा, कहीं मेरे पैसे निकलेंगे तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा उस वीडियो में जाके, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में। एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।